हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज मैं यहाँ आपको चैप्टर 1 समझाने वाली हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक बिजनेस स्टडीज़ को उठाकर ही नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं समझा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। स्टूडेंट्स, तो मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। देखिए, जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हम यदि डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज़ ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नया है। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों मैनेजमेंट पढ़ा जाता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं लूँगी आपसे खुद से। आप क्लास 12th में आ गए हैं, आपको क्लास 12th की पढ़ाई करनी है। शुरू से ही आपके मन में ये रख दिया जाता है कि क्लास 12th बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें दूसरी चीज़ों को अलग रख देना है। अब यहाँ पर मैं दो बच्चों का एग्जाम्पल लूँगी। एक है नीरव एंड दूसरा बच्चा है प्रकाश। जो दो बच्चे हैं, नीरव जो है वो हर चीज़ करता है स्कूल से आने के बाद। वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, वो मोबाइल गेम भी खेलता है, वो टीवी भी देखता है, वो बुक्स रीडिंग भी करता है, वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलता है। वहीं दूसरा जो बच्चा है प्रकाश, वो स्कूल से आने के बाद सिर्फ अपनी पढ़ाई करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता है। अब ऐसा क्यों है? नीरव को भी स्कूल में उतना ही टाइम बिताना पड़ता है और प्रकाश को भी स्कूल में उतना ही टाइम बिताना पड़ता है, लेकिन ये दोनों बच्चों के पूरे दिन के काम में डिफरेंस क्यों है? आपने सोचा है कभी? आपके कुछ दोस्त होंगे, वो कहते होंगे अरे मैं तो क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। अरे दूसरा बच्चा कहता है मैं तो चेस चैंपियन हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तीसरा बच्चा कहता है मैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ, स्विमिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं, वो कहते होंगे अरे यार मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। मैं तो सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। अब जो ये नीरव बच्चा है, इसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, हर चीज़ को वो मैनेज करके चल रहा है। मतलब उसका टाइम टेबल ऐसा है कि वो सारी चीज़ें कर लेता है। वहीं ये दूसरा बच्चा प्रकाश है, इसका टाइम टेबल, इसकी मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये बस यही गाना गाता रहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो यही स्किल्स होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है कि किस तरह अपनी चीज़ों को, अपने कामों को मैनेज करें, किस तरह काम को ऐसे करें कि आपके पास ये वर्ड ना हो कहने के लिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो बस मैनेजमेंट यही है, आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करें, वह मैनेजमेंट है। वही दूसरा बच्चा जब वो चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता तो उसे वो मैनेजमेंट स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। अब ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट का क्या रोल है, अब यहाँ पर हम उसे समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। देखिए, आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर जो भी हैं उनके साथ आप कहीं पर घूमने जाते हैं। वहाँ पर आप किसी होटल में जाके स्टे करते हैं। आप वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ का बाथरूम यूज़ करते हैं, वहाँ की टीवी यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसको कहते हैं? मैनेजर को जाके कहते हैं ना। क्यों कहते हैं मैनेजर को? क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। मैनेजर का काम ही होता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना। इसी तरह बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, वहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको 3 डेफिनेशन समझाई हैं। जब किसी बिजनेस में किसी एम को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो ग्रुप का हो, उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, वही मैनेजमेंट होता है। सेकंड डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। क्या है? आप जब उसको प्रॉपर तरह से प्लान बनाते हो, किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो या प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करते हो, वही मैनेजमेंट है।
और उसी के बदौलत आप अपने गोल तक पहुंच पाते हो। यदि आप सिस्टमेटिकली कोई चीज़ नहीं करोगे तो आप कैसे अपना गोल अचीव करोगे। नेक्स्ट होता है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप जब अपने काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली दोनों तरीके से करते हो वही मैनेजमेंट कहलाता है बच्चों। अब तीनों डेफिनेशन में तीन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। कौन कौन से? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंटली। और इन्हें हमें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हैं ये तीन वर्ड? प्रोसेस क्या होती है? ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, किसी चीज़ को कंट्रोलिंग करना, किसके लिए? हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ये क्या कहलाती है? किसी भी मैनेजमेंट की प्रोसेस कहलाती है बच्चों। अब इफेक्टिव होना क्या होता है बच्चों? जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं वो इफेक्टिवनेस कहलाती है, ठीक है। लेकिन इफिशिएंट होना क्या कहलाता है? आप देखिए, इफेक्टिव अलग जा रहा है, इफिशिएंट अलग जा रहा है, ठीक है ना। इफेक्टिव, इफिशिएंट। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में एक सिक्के के ये दो पहलू हैं बच्चों, ठीक है ना। इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है और इफिशिएंट होना भी ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि इफेक्टिव होने का क्या मतलब है। एक बिजनेसमैन है, उसको टारगेट दिया जाता है कि वो एक साल में 5000 यूनिट बनाए अपने बिजनेस में, ठीक है ना। अब उसको तो अपना टारगेट, उसको अपना गोल मिल गया है कि उसे एक साल में 5000 यूनिट बनानी है। अब वो क्या करेगा? बस पीछे पड़ जाएगा कि उसे 5000 यूनिट बनानी है। इसके लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले जो अपनी लेबर है उससे डबल शिफ्ट में काम कराएगा, क्योंकि हो सकता है 5000 यूनिट उसके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर हो, तो वो उससे डबल शिफ्ट में काम कराएगा। ज़्यादा काम कराएगा मशीनरी पे, तो मशीनरी हो सकता है कि बीच बीच में ख़राब भी हो जाए। और एट द लास्ट ऑफ द ईयर उसने वो गोल अचीव कर लिया, ठीक है। उसने 5000 यूनिट का अपना जो गोल है उसे अचीव कर लिया, वो यूनिट उसने कंप्लीट कर ली। बट ये क्या हुआ? इफेक्टिव हुआ, पर ये इफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है इफिशिएंट? क्योंकि उसने अपने लेबर से ज़्यादा काम कराया, साथ ही साथ उसने अपनी मशीनों के साथ भी रिस्क लिया, जिसके कारण वो बार बार ख़राब हो गई। ये चीज़ क्या कहलाती है? इफेक्टिव होना कहलाती है, इफिशिएंट होना नहीं कहलाती। क्योंकि जब आप अपनी लेबर से या जब आप अपनी मशीनों से ज़्यादा काम करा के अपने एम को, गोल को अचीव करते हो तो इफेक्टिवनेस कहलाती है। अब इफिशिएंट होना क्या कहलाता है? इफिशिएंट होना मतलब आपने क्या किया, आपको 5000 यूनिट का ऑर्डर मिला, ठीक है बच्चों। आपने क्या किया? नहीं साहब, मैं तो अपनी लेबर से काम नहीं कराऊंगा, उसका तो जो 10 से 5 का टाइम है वो आएगी, उसी टाइम काम करेगी। हमने कोई रॉ मटेरियल ऐसा यूज़ नहीं किया जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने अपनी मशीनों से भी कम काम लिया। अब क्या हुआ? जब ईयर एंड आया, हम अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए, हम 5000 यूनिट बना ही नहीं पाए। तो ये क्या हो गया? आप इफ़िशिएंट तो थे, आपने सब चीज़ों का ध्यान रखा, लेकिन आप अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि हमें इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, हमको इफ़िशिएंटली भी काम करना चाहिए। मतलब कम से कम चीज़ों का यूज़ करके अपने गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट होता है बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? सबसे पहला है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने उठे और अपना बिजनेस करने लग गए, मन हुआ तो घर आके बैठ गए। हमारा एक गोल होता है, हमें उस गोल को अचीव करना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने सोचा है कि इस मंथ में वो 5000 शर्ट्स बेच देगा, वो बनाएगा और 5000 शर्ट्स बेच देगा। लेकिन यदि वो 5000 शर्ट्स नहीं बेच पाता है, इसका मतलब उसने अपना गोल अचीव नहीं किया है। तो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है बच्चों। नेक्स्ट होता है इसमें, मैनेजमेंट इज ऑल परवासिव। मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपके खुद का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको ही मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना है। जो नॉर्मल पर्सन है,
चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो। आपने ही देखा होगा अपने घर में कि आपकी मम्मी बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, सुबह काम करके ऑफिस चली जाती हैं, फिर शाम को आके आप लोगों को पढ़ा भी देती हैं, तो वो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट शो करता है। तो सिर्फ मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए नहीं होता है। चाहे कोई एक पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दिखने में तो कितना छोटा सा दिखता है, पेट्रोल पंप है, लेकिन वहां पर भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो काम हो ही नहीं सकता। हम जाते हैं कहीं, कहते हैं ना, अरे यार वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम तो बिल्कुल बेकार है, कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं होती है। तो मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता है, जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब में मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है बच्चों। अब क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आज हमने हमारा गोल अचीव कर लिया, हमारा मैनेजमेंट का रोल खत्म हो गया, ये नहीं होता। ये कंटिन्यूएशन में चलने वाली प्रोसेस है। हमने एक गोल अचीव किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप हैं, आप जब फर्स्ट क्लास में रहते हैं तो आपका गोल होता है कि आपको सेकंड में जाना है, फिर थर्ड में जाना है, फिर 10th में, ऐसे कंटिन्यूएशन में जाना है आपको। तो आपकी लाइफ भी एक मैनेजमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने भैया 8th पढ़ ली, स्किप, आपको 12th में जाना है, उसके बाद आपने सोचा है मुझे CA करना है, उसके बाद मुझे यहाँ जॉब करना है। तो क्या होता है, जो मैनेजमेंट होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, आप उसे बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक व्यक्ति भी मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये ग्रुप एक्टिविटी भी हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता। आपके घर में आपकी मदर ने सोचा है कि मैं इस तरीके से मेरा काम करूंगी, मेरे रूटीन रहेगा कि मैं सुबह उठूंगी, बच्चों को तैयार करूंगी, स्कूल भेजूंगी, फिर मेरा घर का काम करूंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। लेकिन यदि आपकी सिस्टर, आपके फादर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो अकेली ये मैनेज नहीं कर पाएगी। जब सब लोग मिलके काम करते हैं तब मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट होता है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार मैनेजमेंट कर लेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों के अनुसार भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैकडॉनल्ड्स एंड फास्ट फूड। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब मैकडॉनल्ड्स में जो पिज़्ज़ा बर्गर मिलते हैं वो कोई नहीं खाता था, लेकिन वो इंडियन मार्केट में आया, उसने इस तरह से मैनेज किया सब चीज़ों को कि आज हर व्यक्ति वहाँ के फूड को खाना पसंद करता है। चाइनीज़ फूड है, पहले के आप अपने फादर से, मदर से ही पूछ लीजिए कि वो कभी फास्ट फूड नहीं खाते थे, लेकिन आज किस तरीके से फास्ट फूड चेन को मैनेज किया गया है कि मोस्टली लोग उसको पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, अब इंटेंजिबल क्या होता है, जो दिखाई ना दे। ठीक है, हमें ऐसा लगता है मैनेजमेंट क्या है, दिख तो रहा ही नहीं है, बट वो एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। जैसे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसने सोचा कि मैनेजमेंट क्या है, क्यों मैनेज करूं मैं लोगों को, उसने मैनेज करना छोड़ दिया। अब उसके एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी दूसरी जो लेबर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, घर में उसकी फैमिली उससे सेटिस्फाइड नहीं है, कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया। इसलिए बच्चों, जो मैनेजमेंट होता है ना, वो इंटेंजिबल फोर्स होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये कहीं नहीं है, बट उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन में बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ही रहते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, यदि वो पूछें या ना पूछें, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें लिख दिया कीजिए। क्योंकि क्या होता है, यदि कोई चीज़ उसका मीनिंग दिया जा रहा है तो साथ ही साथ उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बता दी जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों, देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी नेटिक। घर पे रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय।